यानी आपको पता है कि ऐप है, यानी कि आपको पता है कि ओला, अगर ओला भी एक ऐप है, फिर उबेर एक ऐप है। जस्ट हम एक कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद जो कस्टमर केयर है, वहां पर कॉल करने के बाद हमें एक कार अवेलेबल हो जाती है, वो हमें पिकअप करती है और हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन पे हमें छोड़ती है। उसके बाद हम उन्हें उसके बदले में पैसे देते हैं। तो ये पूरा हो जाता है ऐप के थ्रू। यहाँ पर हमारा भी एक बीजीएफ क्लब का एक ऐप है, वो एक सर्विस बेस्ड है। जैसे ओला और उबेर सर्विस बेस्ड है, वैसे भी एक सर्विस बेस्ड है और ये हमें एक सर्विस देती है। तो वो सर्विस है टूर एंड ट्रैवल्स का। टूर एंड ट्रैवल का पैकेज है, ये हमें सर्विस देती है। अभी ये जो चीज है वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो एक फर्म है उसके अंडर में ये पूरा हमारा जो सिस्टम है वो चलता है। अगर आप जाएंगे गूगल के ऊपर, एनसीए एक साइट है, एनसीए साइट के ऊपर आपको कंपनी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये साइट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये जो साइट है, तो वहां पर हमारी जो पूरे कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। यानी हमारी जो कंपनी है वो थाईलैंड में भी रजिस्टर्ड है, हमारा हेड ऑफिस थाईलैंड में है। हमारी कंपनी जो है वो इंडिया में भी रजिस्टर्ड, यानी कि ब्रांच ऑफिस जो है हमारा दिल्ली में है और एडमिन ऑफिस जो है वो लखनऊ में है। तो कंपनी लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ इस मार्केट में आई है। तो कंपनी एक सर्विस बेस्ड है, यानी कि कंपनी हमें एक थाईलैंड टूर का पैकेज देती है और कंपनी का ये जो पूरे ऑफिसेज है ये खुद के ओन्ड है, ना कि कोई रेंटेड है। तो कंपनी के बारे में आपको कहना चाहूंगा। अभी इसके बाद एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके बारे में आपको कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि हमारे इंडिया में एक रोजगार निर्माण हो, और वो रोजगार निर्माण करने का सिर्फ काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है। तो उन्होंने क्या किया है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ में जाके उनसे जो कोलैबोरेशन करके उनके साथ में कहा है कि वो चाहते कि इंडिया में एक ऐसा इनकम सोर्स जनरेट हो जो कि लोगों को एक इनकम सोर्स दिलाए। तो बीजीएफ क्लब एक प्लेटफॉर्म है, एक यानी कि प्राइवेट सेक्टर है जो कि पब्लिक के साथ कोलैबोरेशन पार्टनरशिप कर यहाँ पर एक रोजगार निर्माण कर रहा है। तो ये रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में हम ये काम कर रहे हैं। और इसके कंपनी के सीईओ हैं हमारे मिस्टर राजीव जायसवाल सर। मिस्टर राजीव जायसवाल सर, तो मिस्टर राजीव जायसवाल सर के बारे में कहना चाहूंगा कि इनकी खुद की एक आरओ की इंडस्ट्री है और इनका खुद का एक ग्लास इंडस्ट्री है। ये खुद की है उनकी, और ये इसका टर्नओवर नियर अबाउट 70 to 80 करोड़ ईयरली है। मिस्टर राजीव जायसवाल सर को 20 इयर्स का नेटवर्क इंडस्ट्री का अनुभव है, और इस 20 इयर्स के अनुभव के बलबूते पर सर ने ये जो आरओ और ग्लास फैक्ट्री का इंडस्ट्री इन्होंने खुद बनाई है। तो मिस्टर राजीव सर ने एक एक्सपीरियंस लिया है 20 इयर्स का कि लोग, हमारे जैसे लोग फील्ड में जाकर लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और एट द एंड ऑफ द मोमेंट क्या हो जाता है कि कंपनी जो है कुछ तो इशू बता के, कुछ तो प्लान में इशू बताती है या फिर उनका कुछ लॉस बताकर वो जो पूरा कंपनी में हम लोग ने इन्वेस्ट किए हुए पैसे है उसके बारे में हमें कुछ डिटेल्स में नहीं बताते, और एट द एंड ऑफ द मोमेंट वो पूरा पैसा लेकर रफा दफा हो जाती है। और वो पूरी जो लायबिलिटी हम जैसे बंदे मार्केट में जाके हमारे गुडविल के ऊपर, हमारे फेस वैल्यू के ऊपर जो पैसा इकट्ठा करके लाते हैं, वो कंपनी में भरने के बाद एक यानी कि नेगेटिविटी मार्केट में फैल जाती है हमारे साथ में। तो कंपनी मिस्टर राजीव जायसवाल सर का 20 इयर्स का 20 इयर्स का अनुभव होने के साथ साथ उन्होंने देखा है ऐसा हो जाता है लोगों के साथ, इसलिए लोग बहुत सारे नेगेटिव हो चुके हैं। लेकिन सर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है यहाँ पर वीजीएफ क्लब में, यहाँ पर हर कोई बंदा आएगा तो उसके ऊपर एक लायबिलिटी नहीं आएगी, और वो यहाँ पर बिंदास यानी कि दिल खोलकर काम कर सकेगा और उसके जो सपने हैं वो यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। तो सर ने एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सर ने एक यानी कि एक ऐप बनाया है, उसका नाम है वीजीएफ क्लब। ये इंटरनेशनली काम करता है, ये विद इन इंडिया नहीं तो
नियर अबाउट इसके साथ 9 कंट्रीज में ये अभी लॉन्च हो चुका है। तो उसमें अमेरिका, उसमें दुबई, उसमें बांग्लादेश और ऐसे टोटल 9 कंट्रीज में ये काम हो रहा है। अभी कंपनी के बारे में कहूंगा, कंपनी का एक ऐप है और ये ऐप के थ्रू कंपनी एक थाईलैंड का टूर एंड पैकेज देती है और ये पैकेज की अमाउंट है 44,999 रुपीज। ओके, अब ये 44,999 रुपीज ये पैकेज लेने के बाद कंपनी हमें एक थाईलैंड का पैकेज देती है, उसमें हमें 15 सर्विसेज दी जाती है। यानी कि जो पैकेज लेने के बाद हम प्लेन का टिकट, जाना आना, वहां पर होटल में रहना, वहां पर घूमना, वो नियर अबाउट 3 नाइट्स 4 डेज का हमें ये पैकेज अवेलेबल हो जाता है। और इसके साथ साथ कंपनी हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देती है। लेकिन अगर मैं कहना चाहूंगा, ये 44,999 रुपीज हर एक बंदा नहीं एफोर्ड कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी जो जनसंख्या है वो 100% है, 130 प्लस करोड़ है, उसमें से अगर सिर्फ 5% लोग ही ये 44,999 का पैकेज ले सकती है। लेकिन ये 95% जो लोग हैं वो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग, यानी कि उनके सपने तो है बाहर घूमने का, थाईलैंड घूमने का सपना है, लेकिन पैसा नहीं है। तो राजीव सर ने एक ऐसा सिस्टम निकाला है कि ये 95% जो लोग हैं इनका सपना है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, सपना तो है बाहर घूमने का लेकिन पैसे नहीं। तो इनके लिए भी सर ने क्या किया है, ये 45,000 का अगर आपके पास इतनी अमाउंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जाने की तो इच्छा है तो सर ने क्या कहा है कि 1770 सिर्फ भरकर यहाँ पर आपको बुकिंग करनी है। और जैसे ही आप बुकिंग करते हैं आपको यहाँ पर क्लब मेंबरशिप मिल जाती है। और ये जो क्लब मेंबरशिप है वो आपके लिए लाइफ टाइम है। और आने वाले 20 सालों में जैसे ही आप 1770 भरते हैं आपकी बुकिंग हो जाती है थाईलैंड के लिए, प्लस आपको क्लब मेंबरशिप लाइफ टाइम के लिए मिल जाती है। और 20 इयर्स में जब भी आपके पास पैसे आ जाएंगे यानी कि सर ने आपको एक और एक बेनिफिट दिया है कि 1770 भरने के बाद आपको यहाँ पर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप बीजीएफ क्लब के पार्टनर बन जाते हैं। बीजीएफ क्लब के आप पार्टनर बन जाते हैं, यानी कि यहाँ से आप जैसे ही पैसे कमाने लगेंगे, यहाँ से जो पैसा आपको मिल रहा है उसी पैसे से आप ये पैकेज लेकर थाईलैंड घूम के आ जा सकते हैं। अभी उसके जैसे ही 1770 भरने के बाद आपको कंपनी और एक का बेनिफिट देती है, वो है कैशबैक की। वो कैशबैक है जैसे ही आप बुकिंग करते हो तो आपको 2499 का कैशबैक मिल जाता है और उसके साथ आपको 10% ये जो अमाउंट है उसका 10% यानी कि 4499 रुपीज अगर 10% डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कि टोटल देखेंगे तो 7,000 रुपीज आपको टोटल डिस्काउंट मिल जाता है। यानी आपका ये जो पैकेज है 44,999 का, ये आपको 38,000 में अवेलेबल हो जाता है। और आने वाले 20 सालों में जब भी आपके पास पैसे आ जाएंगे आप ये पैकेज लेकर थाईलैंड घूम के आ सकते हैं। अभी ये 1770 भरने के बाद कंपनी आपको एक बिजनेस दे रही है। अब ये बिजनेस देने के लिए कंपनी ने आपको एक कंडीशन रखा है। नो डाउट आपका पैकेज हो गया, अब ये पैकेज के बाद ये बुकिंग अमाउंट है, यहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो है। वो जीरो कैसे, मैं आपको कहना चाहूंगा। अभी फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि मेरे घर में या फिर आपके घर में एक शादी है, ओके, और वो शादी के लिए हमें एक हॉल बुक करना है। तो हॉल बुक करने के लिए फॉर एग्जांपल वो हॉल की कीमत है 50,000 रुपीज और वो 50,000 रुपीज अगले महीने में हमारे घर में शादी है। तो हम क्या करेंगे, एक महीना पहले जाकर वहां पर कुछ अमाउंट बुकिंग देंगे। फॉर एग्जांपल 5,000 एक बुकिंग अमाउंट देते हैं। वो बुकिंग अमाउंट देने के बाद जैसे ही हमारा जो प्रोग्राम है शादी का वो कंप्लीट हो जाता है अगले महीने में, तो उसके बाद जो कि बैलेंस अमाउंट है 45,000 वो हम उसे देखकर हमारा काम हो जाता है। तो सेम थिंग यहाँ पर भी हमें ये 1770 रुपए जो है वो हमारी बुकिंग अमाउंट है, ना कि यहाँ पर कोई हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, ये 1770 जो है वो हमारी बुकिंग अमाउंट है। ओके, अब ये 1770 भरने के बाद क्या होता है, ये 1770 भरने के बाद ये कंपनी में जैसे ही आप भरते हैं तो ये 1770 फिर से आपके एक ऐप के ऊपर आपका एक अकाउंट ओपन हो जाता है। वो अकाउंट के ऊपर आपके 1770 आपको फिर से भेज दिए जाते हैं। और ये 1770 का फिर हमें क्या करना है उसके बारे में हम डिटेल्स बताते हैं। अभी तक ऐसी कौन सी कंपनी नहीं है
जो आपको बताती है कि आपने जो पैसा उसके अंदर भरा है वो पैसे का क्या हो रहा है। लेकिन दिस इज द कंपनी, कंपनी नहीं कहूंगा, सॉरी, दिस इज द सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम है, इस सिस्टम में आपको 1770 भरने के बाद आपके 17 से 70 कहाँ कहाँ जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा। 1770 में से 270 रुपए जो है वो गवर्नमेंट को चले जाते हैं जीएसटी के लिए 18%, यानी कि गवर्नमेंट का हक है, नो डाउट, क्योंकि हम इंडियन हैं और हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को हमसे कुछ बेनिफिट हो जाए और वही वही बेनिफिट वो लोगों के काम आ जाए। अभी उसके बाद बचते हैं 1500 रुपए। ये 1500 में से 100 रुपीज जो है वो स्पॉन्सर को मिलते हैं, यानी कि हमें जिसने इस बिजनेस में लेके आया है उस जो बंदा है उसे 100 रुपीज मिलते हैं। उसके बाद बचते हैं 1400 रुपीज। ये 1400 में से 200 रुपीज जो है वो 36 लेवल में बांटे जाते हैं। 36 लेवल यानी क्या, हमसे पहले लोग यहाँ पर जुड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी जो सिस्टम चालू हुआ है वो अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है और ये जो मंथ है अप्रैल का मंथ है। टोटल देखेंगे तो अक्टूबर से अप्रैल में अभी तक 61,000 प्लस लोगों ने यहाँ पर 1770 भरकर थाईलैंड की बुकिंग की है। अभी ये 1770 यानी कि 61,000 लोग ऑलरेडी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उन्होंने बुकिंग की है। ये जो 200 रुपया है उन लेवल में उन्हें बांटा जाता है, यानी कि पहले लेवल में 20 रुपीज, सेकेंड लेवल में 20, थर्ड लेवल 10, 10, 10, 10, 5, 5, 3, 2, ऐसे ये 200 रुपीज ये लेवल में 36 लेवल में बांटे जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, बचते हैं 1200 रुपए। ये 1200 रुपए में से 700 रुपीज जो है वो क्लब इनकम में बांटे जाते हैं। अभी इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज क्लब इनकम। और बाकी के जो बचते हैं लास्ट में 500, 1200 में से 700 चले गए, 500 रुपए जो है वो सीएमसी यानी कि कंपनी मिलेनियर क्लब, इसे हम इंडियन लैंग्वेज में, हमारी भारतीय लैंग्वेज में इसे फंड कहते हैं। ये फंड में जमा हो जाता है। अभी इसके साथ क्या होता है, मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि यहाँ पर शाहिद भाई है, ओके। यहाँ पर शाहिद भाई ने क्या किया है, शाहिद भाई ने 1770 रुपए भरे, उनकी बुकिंग हो गई और शाहिद भाई को यहाँ पर जिसने स्पॉन्सर किया है उनको कुछ ये 1770 में से कुछ हिस्सा उनको मिल जाता है। वो कैसे, अभी शाहिद भाई जैसे जुड़े, उन्होंने बुकिंग की थाईलैंड की बुक करने के बाद उन्हें कंपनी ने एक अपॉर्चुनिटी दी है बिजनेस की। अभी वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे है, तो शाहिद भाई को अगर मैं पूछूंगा शाहिद भाई आपके मोबाइल में कितने कॉन्टेक्ट्स है, तो नो डाउट शाहिद भाई कहेंगे अरे भाई मेरे मोबाइल में 200 के ऊपर कॉन्टेक्ट्स है। मैं 200 नहीं कहूंगा, मैं 100 मान के चलता हूँ। चलो शाहिद भाई के मोबाइल के अंदर 100 कॉन्टेक्ट्स है और ये 100 कॉन्टेक्ट्स में से कंपनी ने एक कंडीशन रखा है, अगर ये चीज आपको पसंद आई है तो हमें सिर्फ 2 लोगों तक ही ये पहुंचानी है। तो शाहिद भाई बोलेगा अरे 2 लोग नहीं, मैं 100 लोगों तक पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं शाहिद भाई, हमें सिर्फ 2 लोगों तक ही ये चीज पहुंचानी है। तो ये 2 लोग आ गए यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल शाहिद भाई ने उनके फ्रेंड्स को कॉल करके कहा कि अरे इमरान भाई, अरे शाहरुख भाई, हमें थाईलैंड जाना है। तो बोलेंगे अरे पागल हो गया है, बोला कैसे जाएंगे, बोला 1770 यहाँ पर बुकिंग करना है और यहाँ पर हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, उससे हम यहाँ पर पैसा भी यानी कि इनकम पा सकेंगे और वही पैसे से हम थाईलैंड भी घूम के आ सकते हैं। नो डाउट वो दोनों भी यहाँ पर रेडी हो जाएंगे और दोनों भी क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कहता हूँ शाहरुख भाई है और यहाँ पर सलीम भाई है, ओके। तो ये दोनों ने भी 1770 भरे और दोनों ने भी यहाँ पर 1770 भरने का बुकिंग की है और सेम थिंग ऐसा इनका डिवाइडेशन हो जाता है, ओके। अभी इसके साथ क्या होता है, शाहिद भाई को एक 6 लेवल का प्लान, इनकम प्लान मिल जाता है, उसे हम कहते हैं क्लब इनकम, उसे कहते हैं क्लब इनकम। ये क्लब इनकम जो है उसे कहते हैं क्लब ए, क्लब बी, क्लब सी, क्लब डी, क्लब ई और क्लब एफ। यहाँ पर हम एबीसीडी अभी सीखने लगे हैं, नो डाउट, ओके। तो ये जो है इन्हें यहाँ पर एक क्लब में उन्हें 6 लेवल का प्लान मिल जाता है, एक इनकम सोर्स अभी उनका स्टार्ट हुआ। जैसे ही शाहिद भाई ने शाहरुख और सलीम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया तो वो एक क्लब में उन्हें, यानी कि जैसे ही 1770 भरते वो एक क्लब में आते हैं और एक क्लब में उन्हें 2 लोग यानी कि शाहरुख और सलीम भाई ये दोनों भी ये 700 रुपया देते हैं। मैंने जैसे कहा था कि 1770 में से 700 रुपए जो है वो क्लब इनकम के है। ये क्लब इनकम के 700 रुपए दोनों को मिले, यानी कि टोटल हो गए 1400 रुपीज, ये शाहरुख भाई के अकाउंट में
दिखाई देते हैं। अब ये 1400 रुपए आने के बाद क्या होता है, ये 1400 में से 900 रुपीज जो है वो शाहिद भाई को किसी को अपग्रेड करने हैं। अभी यहाँ पर किसी का नाम दिखाई देता है शाहरुख भाई को, वो कैसे? क्योंकि ये जो है वो एक यानी कि एक पोर्टल ओपन हो जाता है शाहरुख भाई का, उस पोर्टल में शाहरुख भाई का एक नाम दिखाई देगा। तो वो जो बंदा है यहाँ पर, वो शाहरुख सर के पहचान का भी रहेगा या फिर वो अननोन रहेगा ऑल ओवर इंडिया से, या फिर मैंने जैसे कहा कि 9 कंट्रीज में कोई भी बंदा हो सकता है। तो उनको वो 1400 में से 900 रुपीज अपग्रेड करने हैं। फिर बचते हैं 500 रुपीज, ये शाहरुख भाई के हो गए। और जैसे ही शाहरुख भाई 900 रुपीज अपग्रेड करते हैं, वो बी क्लब में आते हैं। और ये 500 रुपीज शाहरुख भाई के हो गए, प्लस ये जो मैंने कहा था कि जो स्पॉन्सर है, यानी कि शाहिद भाई ने 2 जन को स्पॉन्सर किया है, तो हर एक बंदे का 100 रुपीज, यानी कि 2 बंदे के 200 रुपीज ये भी शाहरुख भाई को मिल जाते हैं। प्लस उसके साथ में ये 200 रुपीज जो है वो 36 लेवल, यानी कि मैंने जैसे कहा कि 200 रुपए हमारे अकाउंट से कट हो जाते हैं, वो 36 लेवल में बांटे जाते हैं। तो पहले लेवल का जो 20-20 रुपया है दोनों का भी, तो वो शाहरुख सर को मिल जाते हैं, यानी कि टोटल अमाउंट हो जाती है 40। यानी कि टोटल देखेंगे तो शाहरुख सर को एक क्लब से यहाँ पर 740 रुपीज मिल गए। ओके, अभी शाहरुख सर ने अपग्रेड करने के बाद बी में आ गए। बी में सर को यहाँ पर 4 नाम दिखाई देते हैं। जैसे ही शाहरुख सर को, जैसे शाहिद भाई ने 2 जन को लेके आए, वहां पर शाहरुख सर और सलीम सर को भी वही कंडीशन अप्लाई करनी है। अगर बिजनेस करना है तो सिर्फ 2 लोगों को ही यहाँ पर रेफर करना है। तो शाहरुख सर और सलीम सर यहाँ पर दोनों ने 2-2 रेफर किए। तो यहाँ पर 2 के 4 हो गए, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64। ओके, तो यहाँ पर जैसे शाहरुख सर ने 900 से अपग्रेड किया है, तो वैसे ही बी क्लब में आ गए। तो बी क्लब में उन्हें 4 नाम दिखाई देंगे, वो कोई उनके पहचान के रहेंगे या फिर अननोन रहेंगे। तो ये 4 बंदे जो है वो शाहरुख सर को 900 से अपग्रेड करेंगे, जैसे उन्होंने किसी को अपग्रेड किया था। तो टोटल अमाउंट हो जाती है 3600, 3600। उसमें से अभी क्या करना है, शाहरुख सर को इसी में से 2000 रुपीज फिर से यहाँ पर किसी का नाम दिखाई देगा, उन्हें अपग्रेड करने हैं। और वो अपग्रेड करने के बाद 1600 रुपए जो है वो शाहरुख सर के अकाउंट में आ जाते हैं। यानी कि यहाँ पर 740, यहाँ पर 1600 रुपए शाहरुख सर को मिल गए। यानी जो उनकी बुकिंग अमाउंट थी वो उनके अकाउंट में फिर से आ गए। ओके, अभी इसके बाद जैसे वो अपग्रेड करते हैं 2000 से, वो आ जाते हैं सी क्लब में। सी क्लब में उन्हें 8 नाम दिखाई देते हैं। ये 8 जन शाहरुख सर को, जैसे उन्होंने शाहिद सर ने जैसे 2000 से अपग्रेड किया था, वो 8 जन उन्हें 2000 से अपग्रेड करेंगे। यानी कि टोटल अमाउंट हो जाती है 16,000। ये 16,000 में से फिर से शाहरुख सर को 10,000 रुपए जो है वो फिर से यहाँ पर किसी का नाम दिखाई देगा। अब यहाँ पर किसी का था, यहाँ पर कोई और था, यहाँ पर भी कोई और होगा, हो सकता है। फिर वहां पर टोटल अमाउंट बचती है वो 6,000 रुपए, ये शाहरुख सर की हो गई। और ये जो अमाउंट है, आप केवाईसी जब करेंगे, एक ही इंस्टेंट विद इन एक बटन दबाएंगे, आपके अकाउंट में जो भी गवर्नमेंट का टैक्स है और बैंकिंग के जो चार्जेस है वो डिडक्शन होके बैलेंस अमाउंट आपके अकाउंट में तुरंत आ जाते हैं। और जैसे ही शाहरुख सर शाहिद भाई 10,000 से अपग्रेड करेंगे, वो डी में आते हैं। डी में 16 जन उन्हें 10-10 हजार रुपए देते हैं और उनके अकाउंट में आ जाते हैं 1,60,000 रुपए। अभी 1,60,000 में से फिर से उन्हें 1 लाख का अपग्रेड करना है और बचते हैं 60,000 रुपए, वो शाहरुख सर अपने अकाउंट में तुरंत ले सकते हैं। यानी कि तुरंत वो कोई भी टैक्स गवर्नमेंट का और बैंकिंग चार्जेस डिडक्शन होके अपने अकाउंट में तुरंत ले सकते हैं। फिर 1 लाख से जैसे अपग्रेड करते हैं शाहिद सर, ई क्लब में आते हैं। ई क्लब में उन्हें 32 नाम दिखाई देते हैं। ये 32 जन 1-1 लाख से उन्हें अपग्रेड करते हैं और उनको मिल जाते हैं 32 लाख रुपए। और उसमें से फिर से 20 लाख का उन्हें अपग्रेड करना है और जैसे ही वो अपग्रेड करते हैं 12 लाख उनके अकाउंट में आ जाते हैं, 12 लाख। और जैसे ही 20 लाख से वो अपग्रेड करते हैं, वो आ जाते हैं लास्ट क्लब, उसे कहते हैं हम एफ क्लब। एफ क्लब में 64 लोगों का नाम दिखाई देता है और हर एक बंदा उन्हें 20-20 लाख रुपए देते हैं। और शाहिद सर को मिल जाते हैं 12 करोड़ 80 लाख रुपए। अगर ये पूरे टोटल करेंगे तो नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 13 करोड़ रुपए शाहरुख सर को मिल जाते हैं। मैं एक कहना चाहूंगा कि ये एफ क्लब में अगर 64 में से एक भी बंदा अगर अपग्रेड करता है तो 20 लाख तुरंत उनके अकाउंट में, जो भी टैक्स वगैरह डिडक्शन होके उनके अकाउंट में आ जाता है। इसमें से 64 में से दूसरा बंदा आया, फिर से 20 लाख देगा, तीसरा बंदा आया वो भी 20 लाख देगा और इसके बाद 12 करोड़ जैसे हमें मिलते हैं, इसके बाद हमें किसी को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। और ये जो
12 करोड़ 80 लाख रुपए है, कंपनी का हम जैसे कंडीशन कंप्लीट कर जाते हैं, वो हम 12 करोड़ 80 यानी कि 12 करोड़ 80 लाख के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। और बी क्लब से सी क्लब में, सी क्लब से डी क्लब ने, ये डुप्लीकेशन करते करते हम 3 से 4 साल में, मिस्टर राजीव जायसवाल सर ने कहा है कि 3 से 4 साल में हम ये 12 करोड़ 80 लाख यानी कि अप्रोक्सीमेटली 13 करोड़ के हम मालिक बन जाते हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें डुप्लीकेशन करना है। जो भी बंदे आएंगे उन्हें सिर्फ 2 ही बंदे यहाँ पर लेके आने हैं और ये हमें 2 बंदों से ही ये डुप्लीकेशन करना है। यानी कि उसके बाद मैं कहूंगा कि ये जो 12 करोड़ 80 लाख अगर 3 से 4 साल में भी नहीं आए, अगर 10 साल भी इसे लगे, तो अप्रोक्सीमेटली 1 साल में हमें 1 करोड़ मिलता है। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो महीने का हमें 1 लाख रुपए यहाँ से मिल सकता है। तो ये हमें डुप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है। अभी इसके साथ में कहूंगा, ये क्लब इनकम में तो हमें 12 करोड़ 80 लाख रुपए तो ये बाय डिफॉल्ट मिलना ही मिलना है। लेकिन यहाँ पर हर कोई बंदा जो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है वो इस फंड के लिए। 500 रुपए जो हमारे 1770 में से कट हो रहे हैं, वो सीएमसी फंड में जमा हो रहे हैं। तो हर बंदा इसके लिए काम कर रहा है। अभी ये सीएमसी फंड क्या है, मैं अभी आपको जीएसटी के बारे में आपको एक्सप्लेन किया मैंने, स्पॉन्सर के बारे में आपको पता चला, 200 रुपीज हमारे कहाँ जाते हैं उसके बारे में पता चला, 700 रुपए हमें क्लब इनकम में चले जाते हैं उसके बारे में हमें पता चला। फिर और ये 500 रुपीज अभी ये इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अभी ये जो बिजनेस है, ये जो सिस्टम है, ये फुल्ली ट्रांसपेरेंट है। यानी कि आपको सब पता चलेगा कि यहाँ पर कितने पैसे आ रहे हैं और कितने लोगों में बट रहे हैं। यहाँ पर एक भी पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा है। कंपनी का उद्देश्य है यहाँ पर जितने लोग आएंगे उन्हीं लोगों में ये पैसा बटना चाहिए। ओके, लेकिन अभी तक हमने क्या किया है, हमारा पैसा हम किसी और कंपनी में भर भर के हम बहुत सारे नुकसान झेल चुके हैं। तो हमें वो गलती फिर से नहीं यहाँ पर करनी है। अभी ये जो 500 रुपए का ये है फंड है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ओके, अभी 500 रुपया वो सीएमसी फंड क्या है। अभी 500 रुपया जो है वो सीएमसी फंड में जमा हो जाता है और वो फंड में जमा होने के बाद यहाँ पर उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल ये सीएमसी फंड है। ओके, इसे हम फंड कहते हैं। ये जो महीना है अप्रैल का है। ओके, और अप्रैल में 1 से 30 तारीख होती है, सभी को पता है। 1 से 30 तारीख तक, फॉर एग्जांपल 1 तारीख से समझो एक बंदा जुड़ा 1770 में से 500 रुपए जो है उसके सीएमसी फंड में जमा हो जाते हैं। वैसे ही दूसरा बंदा जुड़ा, तीसरा बंदा जुड़ा, चौथा बंदा जुड़ा। 1 से 30 तारीख तक समझो यहाँ पर 10,000 लोग जुड़ते हैं। तो अगर हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर 50 लाख रुपए ये सीएमसी फंड में जमा हो जाते हैं। अभी ये 50 लाख रुपए किन लोगों में बटेंगे, किन लोगों को मिलेगा। मैंने जैसे कहा था कि यहाँ पर शाहिद भाई है और शाहिद भाई के अंडर में शाहरुख जी है और यहाँ पर सलीम है। ओके, तो कंपनी ने यहाँ पर एक कंडीशन रखा है कि ये जो 50 लाख रुपए यहाँ पर जमा हुआ है, अगर आपको इस 50 लाख आपको चाहिए, तो अगर 50 लाख चाहिए, इसमें से कुछ आपको हिस्सा मिलेगा। तो अगर हिस्सा चाहिए तो शाहिद सर को क्या करना है कि उनके लेफ्ट साइड में 100 लोग और राइट साइड में 100 लोग 1 से 30 तारीख तक हमें जोड़ने हैं। अभी आप डरिए नहीं, ये 100 लोग आपको अकेले नहीं करने हैं, क्योंकि शाहिद सर ने क्या किया है, 2 लोग लाए हैं। शाहरुख और सलीम सर क्या करेंगे, वो भी 2 लाएंगे। उनके नीचे 2 लोग क्या करेंगे, वो भी 2 लाएंगे। यानी कि अकेले इनको काम नहीं करना है। ये जो 100 ये शाहरुख, सलीम भाई और शाहिद भाई ने अकेले नहीं किया, तो ये हमारा टीम वर्क है। ये हम टीम वर्क करेंगे तो ये इजीली हम अचीव कर सकते हैं। तो जैसे ही शाहिद सर के लेफ्ट और राइट में 200 लोग आते हैं, यहाँ पर लेफ्ट में 100, यहाँ पर 100, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पर 99 और यहाँ पर 101, ऐसा नहीं। कंपनी का कंडीशन यहाँ पर 100 और यहाँ पर 100 लोग जब आएंगे तो शाहिद सर ये सीएमसी फंड के लिए एलिजिबल हो गए। यानी कि ये 50 लाख रुपए जो जमा हुए हैं उसमें से कुछ हिस्सा अभी शाहिद सर को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि पूरे भारत में या फिर पूरे 9 कंट्रीज में किसी के भी अंडर में ये 100 लोग नहीं आए, सिर्फ शाहिद सर के अंडर में ये 100 ही लोग आए। तो क्या, यस, ये पूरे के पूरे 50 लाख रुपए वो पूरे शाहिद सर को मिलेंगे। ये पूरे के पूरे 50 लाख ये पूरे शाहिद सर को मिलेंगे। और ये ऐसा हुआ है। आप कहेंगे कैसे करके अचीवर्स में जाएंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि जब कंपनी स्टार्ट यानी कि सिस्टम स्टार्ट हुआ था
तो अक्टूबर मंथ में सिर्फ एक बंदे ने ही यहाँ पर 100 किए थे, उनका नाम है अल्पेश सर। और उस अल्पेश सर को जो यहाँ पर फंड जमा हुआ था, कंपनी की स्टार्टिंग थी, तो वहां पर फंड जमा हुआ था 1,66,000 रुपए। ओके, तो 1,66,000 रुपए से वो पूरा का पूरा अल्पेश सर को मिला। सेकेंड मंथ में नवंबर मंथ में 6 लोगों ने यहाँ पर सीएमसी अचीव की, यानी कि 6 लोगों के अंडर में 100 लोग आए। तो हर एक बंदे को जो फंड जमा हुआ था वो 6 लोगों में बांटा गया और हर एक बंदे को 69,167 रुपीज मिले। फिर इसके बाद आया मंथ ऑफ दिसंबर, और दिसंबर मंथ में 15 लोगों ने सीएमसी अचीव की और यहाँ पर हर एक बंदे को 84,167 रुपीज मिले। फिर इसके बाद मंथ आया जनवरी। जनवरी में 114 लोगों ने यहाँ पर सीएमसी अचीव की और हर एक बंदे को यहाँ पर मिला 76,026 रुपीज। यानी कि 125 लोगों के लेफ्ट और राइट में 100 लोग आए, तो हर एक बंदे को यहाँ पर मिला 77,732 रुपीज। फिर इसके बाद मंथ आया मार्च। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 112 लोगों ने यहाँ पर सीएमसी अचीव की और यहाँ पर 77,280 रुपीज हर एक बंदे को मिला। यानी कि गए महीने में लॉकडाउन होने के बावजूद हर एक बंदा घर पे ही बैठा था, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं आपको यहाँ पर सिस्टम यानी कि ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर जो हमारे पार्टनर्स है उन्होंने ऑनलाइन के ऊपर बिजनेस करते हुए ये मार्च महीने में लोगों ने 77,280 रुपीज घर बैठे बैठे कमाया। यानी कि ये जो सिस्टम है, आपको घर बैठे सिर्फ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। यहाँ पर लोगों को आपको यहाँ पर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है यहाँ पर लेके आना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। आपके जो पार्टनर्स यहाँ पर नए बंदे जो आएंगे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और आपको यहाँ पर बैठे बैठे महीने का ₹1,00,000 मिलेगा। और यहाँ पर नियर अबाउट 100 लोगों से ऊपर अभी यहाँ पर जो लोग हैं पार्टनर्स है, यहाँ पर 100 से ऊपर लोग महीने का ₹1,00,000 से ₹1,25,000 कमा रहे हैं। ओके, तो ये जो सिस्टम है वो डिजिटली प्लेटफॉर्म है। अभी हमारे मन में एक सवाल आया होगा, अभी ये सीएमसी जो बंदा अचीव करता है उसके बाद क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जिसने सीएमसी अचीव की है उसे ₹1,00,000 मिले, तो अभी 1,00,000 मिलने के बाद क्या होता है, कंपनी इसमें से 25% जो है वो डिडक्ट करती है और एडमिन में जमा करती है और जो बचते हैं 75% यानी कि 75,000 रुपीज वो सीएमसी को दे देती है। और ये 25% डिडक्शन करती है वो है जो हमारे लिए यहाँ पर जो कम यानी कि हमारा ऑफिस है, थाईलैंड का ऑफिस, फिर लखनऊ का ऑफिस, फिर दिल्ली का ब्रांच ऑफिस, वहां पर जो हमारे लिए स्टाफ काम कर रहा है, वहां पर इंजीनियर्स हुए, फिर वहां का यानी कि जो हमारे लिए लोग काम कर रहे हैं उनकी इसमें से सैलरी दी जाती है। अभी आप कहेंगे यहाँ पर हमारे पैसे से सैलरी क्यों देंगे। मैंने आपको जैसे ही पहले कहा था कि हम यहाँ पर कंपनी के पार्टनर है और हर एक पार्टनर का यहाँ पर एक काम होता है कि जो भी कंपनी में प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें हमें शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर हम पार्टनरशिप होने के कारण हम यहाँ पर लोगों यानी कि कंपनी में सैलरी का भी हिस्सा हमें ही देना है उसमें से। तो और इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो WTC यानी कि वर्ल्ड टूर क्लब में चला जाता है। अभी वर्ल्ड टूर क्लब क्या है, ये वर्ल्ड टूर क्लब ऐसा है कि ये वर्ल्ड टूर क्लब में हमें 18 कंट्रीज में घूमने का मौका मिलता है। 18 कंट्रीज में घूमने का मौका मिलता है। वो कैसे कि कंपनी क्या करती है, जो लगातार सीएमसी अचीव करते आ रहे हैं, यहाँ पर लगातार सीएमसी अचीव कर रही है और कंपनी के ग्रोथ में हेल्प कर रही है, कंपनी के हर व्यवहार में कंपनी को हेल्प कर रही है, तो वो बंदों को एक रैंक दिया जाता है और उसमें से लोगों को उस रैंक वाइज कंपनी में 18 कंट्रीज में घूमने का अलग से मौका भी यहाँ से आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर हम कंपनी के पार्टनर है, तो हमारा फर्ज बनता है कि कंपनी का एडमिन चार्ज में भी हमारा कुछ हिस्सा यानी कि हम भी वहां पर कुछ हिस्सा हमारा देना चाहिए। तभी ये रहा सीएमसी के बारे में। अभी हमें सभी को एक डाउट हो जाता है कि अरे भाई मेरा तो एक ही महीने में 100 नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी नहीं हुआ था। अभी जस्ट मुझे 2.5 महीने हुए यहाँ पर जुड़े हुए और मेरी जो टीम है नियर अबाउट 240 प्लस हुई है। तो मिस्टर राजीव जायसवाल सर ने कहा है कि आपको यहाँ पर पहले सीखना है और सीखने के साथ साथ
जब आप सीखेंगे तब आप लोगों को सिखाएंगे, पार्टनर्स जो पार्टनर्स आएंगे उनको सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमें सीखना है और वो सीखने का नियर अबाउट डेज है, वो 90 डेज तक हमें सीखना है। 90 डेज तक हमें सीखना है। अगर हम सीखेंगे तभी हम अर्न कर पाएंगे। ओके, अभी ये 90 डेज कैसे हम सीखेंगे? जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर शाहिद भाई है, और शाहिद भाई को अगर मैं कहूंगा कि शाहिद भाई आपको 2 बंदे लाने के लिए कितने दिन लगेंगे, वो कहेंगे सर मैं तुरंत फोन करके 2 बंदों को यानी कि मेरे पार्टनर्स या फिर मेरे फ्रेंड को बुलाकर लॉग इन कर सकता हूँ। चलो एक दिन मैं शाहरुख सर यानी कि शाहिद भाई ने किया, मैं कहूंगा एक दिन नहीं लगा, 1 हफ्ता लगा। 2 बंदे को यहाँ पर जोड़ने के लिए 1 हफ्ता लगा, 1 वीक लगा। ये 2 को 4 करने के लिए 2nd वीक लगा। ये 4 को 8 करने के लिए 3rd वीक लगा। ये 8 के 16 करने के लिए 4th वीक लगा, यानी कि चौथा हफ्ता लगा। यानी कि 4 हफ्ते में 1 महीना खत्म हुआ। अभी शाहिद सर के अंडर में टीम हो गई 30 लोगों की। अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 15 और यहाँ पर 15, यानी कि 30 को हमने डिवाइड किया। तो 1 महीने में हम सीएमसी अचीव नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ पर चाहिए 100 और यहाँ पर चाहिए 100 लोग। ओके, तो 2nd मंथ में क्या हुआ, ये जो 15 लोग है, ये जो 15 लोग है लेफ्ट और राइट के, तो ये बहुत आलसी निकले। इन्होंने 1 हफ्ते में काम नहीं किया। 2 बंदे लाने के लिए बाप रे, ये 1 हफ्ता नहीं लगा उन्हें, 2 हफ्ता नहीं लगा, पूरे 30 दिन लगे। 30 दिन, 30 डेज। तो ये जो पूरा का पूरा महीना ये 15 लोगों ने 2 बंदे जोड़ने के लिए किए। तो यहाँ पर हुए 30 और यहाँ पर भी हुए 30। 2nd मंथ में भी हमें सीएमसी नहीं मिला, हमें 100 लोगों की जरूरत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। 3rd मंथ अगर हम लोग देखेंगे, ये 30 लोग जो भी है ये भी वैसे ही आलसी निकले। इन्होंने भी 2 बंदे जोड़ने के लिए पूरे 30 दिन लिए। तो 30 दिनों का कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो पूरा महीना लिया, यहाँ पर 60 हो गए, यहाँ पर भी हो गए 60, लेकिन हमें कितने चाहिए? 100। तो यहाँ पर भी हम नहीं कर पाए। 4th मंथ में ये जो 60 जन है उन्होंने भी 30 दिन लिए और इन्होंने भी 2 जन लाने के लिए 30 दिन लिए, यानी कि यहाँ पर हो गए 120 और यहाँ पर भी हो गए 120। यानी हमारा जो सीएमसी अचीव करने का ये था, तो यहाँ पर हमारा टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, लेकिन 100 चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 20 लोग एक्स्ट्रा हो गए। यानी कि 4th मंथ में हम सीएमसी यहाँ से अचीव कर सकते हैं। तो हमारा चौथे महीने से हमारा इनकम जो होगा वो 50,000 प्लस में ही होगा और 1 लाख के ऊपर भी हो सकता है। सो ये रहा, हम इस तरह सिस्टम से काम करके यानी कि डुप्लीकेशन परफेक्ट करके आने वाले चौथे से 5वें महीने में हमारा इनकम वो 50,000 के ऊपर हो सकता है। अभी तक हमने इतने दिनों काम किए, इतने साल काम किए हैं, लेकिन हमारा जो इनकम है उसे कितने सारे बरस लगे, यानी कि 20 इयर्स बरस लगे, तभी हमारा इनकम 50,000 तक पहुंचा है। लेकिन यहाँ पर हमारा इनकम विद इन चौथे से 5वें महीने में 50,000 से हमारा इनकम आगे यहाँ पर मिल सकता है। तो ये जो है ये पावर है VGF क्लब की। तो अभी इसके साथ में हर कोई, मैं यहाँ पर सभी को कहना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा, हर कोई को क्या करना है, यहाँ पर ही फोकस करना है कि मैं सीएमसी कैसे अचीव कर सकता हूँ। और जो कोई यहाँ पर फोकस करेगा उसका ऑटोमेटिकली क्लब जो है वो भरते चला जाएगा, उसका जो क्लब है वो भरते चला जाएगा। ओके, तो हमें सीएमसी के ऊपर टारगेट करना है, ऑटोमेटिकली हमारा क्लब जो है वो भरते चला जाएगा। अभी उसके बाद क्या होता है, ये रहा 2nd इनकम। अभी हमने जो देखा है उसके बारे में कहूंगा मैं। 1st इनकम जो था वो हमारा सीएमसी क्लब का था, सॉरी वो था क्लब इनकम। क्लब इनकम था, क्लब इनकम ये हमारा है वो फिक्स डिपॉजिट है, यानी आने वाले कुछ सालों में, यानी 12 करोड़ 80 लाख वो हमें कुछ सालों में, जैसे हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो हमारा फिक्स डिपॉजिट है। 2nd जो इनकम कहा मैंने वो है सीएमसी इनकम। सीएमसी वो हमारा मंथली इनकम हो गया। ओके, ये हमारा मंथली इनकम हो गया। अभी 3rd इनकम आपको बताने जा रहा हूं, उसे कहते हैं हम मैचिंग इनकम। ओके, उसे कहते हैं हम मैचिंग इनकम या फिर उसे लीडरशिप इनकम भी कहते हैं। लीडरशिप इनकम, ये जो इनकम है वो हमारा डेली इनकम है। जैसे मैंने कहा था कि शाहिद भाई उन्होंने क्या किया, शाहरुख सर और यहाँ पर सलीम सर थे। ओके, अभी जैसे मैचिंग इनकम
हमें कैसे मिलता है देखिए। यानी कि अभी मैंने कहा कि क्लब इनकम में हमने क्या किया, सॉरी, क्लब इनकम के लिए हमने 2 लोग वहां पर जुड़े थे, बराबर। तो वही 2 लोग हमें सीएमसी के भी लिए यूज हुए। हमें फिर से एक्स्ट्रा 1770 बनने की जरूरत नहीं है, फिर से 2 एक्स्ट्रा बंदे लाने की भी जरूरत नहीं है। जो क्लब के मेंबर्स है वही हमें क्लब के लिए भी यूज हो गए, सीएमसी के लिए भी यूज हो गए, और वही जो 2 लोग हैं यहाँ पर भी हमें वही यूज हो रहे हैं। ओके, अभी जैसे ही शाहरुख सर के अंडर में एक बंदा जुड़ता है और सलीम सर के अंडर में एक बंदा जुड़ता है, वहां पर एक पेयर बन जाती है, यानी कि जोड़ी बन जाती है, और इस जोड़ी के 200 रुपीज जो है वो शाहिद सर को मिल जाते हैं। अभी उसके बाद शाहिद सर को 200 रुपीज मिलने के बाद फिर से जैसे ही लेफ्ट में एक बंदा आता है, राइट में एक बंदा आता है, फिर से एक जोड़ी बन जाती है, फिर से शाहिद सर को 200 रुपीज मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने एक कंडीशन रखी है, वो क्या है, अगर आपको ये मैचिंग इनकम यानी कि लीडरशिप इनकम चाहिए तो आपको थर्ड डायरेक्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, मैं फिर से दोहराता हूं, अगर आपको मैचिंग इनकम चाहिए तो आपको थर्ड डायरेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप थर्ड डायरेक्ट करते हैं तो आप ये 200 रुपीज लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, अब ये थर्ड डायरेक्ट करने का एक फायदा कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सनी आ जाता है, मैं आ जाता हूँ, शाहिद भाई ने शाहरुख, सलीम और सनी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर वो एलिजिबल हो गए। अभी मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने जब सिस्टम स्टार्ट किया था तो मुझे इतना पता नहीं था सिस्टम के बारे में, तो मैंने 2 ही लोगों से सिस्टम स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने थर्ड जो आईडी है वो नहीं लगाई थी। तो उसके वजह से जो मेरे बाइनरी इनकम थे स्टार्टिंग में जो आए, पेयरिंग हुई थी, जोड़ी हुई थी, वो मुझे नहीं मिली। लेकिन जैसे ही मैंने थर्ड आईडी लगाई उसके वजह से मेरा जो थर्ड इनकम भी है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर सभी से कहना चाहूंगा, भले हमें क्लब इनकम के लिए 2 लोगों की जरूरत है, सीएमसी के लिए 2 लोगों की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर हम जैसे ही सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हमें पहले 3 डायरेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, पार्टनर से, कि 3 लोगों से ही आप यहाँ पे स्टार्ट कीजिए। जैसे ही तीसरा बंदा आता है उसका बेनिफिट हमें एक्स्ट्रा कैसे होता है देखिए। अभी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान के चलते हैं कि शाहरुख सर के अंडर में एक बंदा आता है, सलीम सर के अंडर में एक बंदा आता है, सनी सर के अंडर में 2 आ गए, यानी कि 1 + 1 हो जाते हैं 2, और ये 2 यहाँ पर 2 की जोड़ी बन जाती है, और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 400 रुपीज, शाहिद सर को 400 रुपीज मिले। यहाँ पर एक बंदा आता है, यहाँ पर एक बंदा आता है, और यहाँ पर एक भी नहीं आता तो भी एक जोड़ी का आपको 200 रुपीज मिल जाता है। यहाँ पर एक आ गया, यहाँ पर एक आ गया, और यहाँ पर नहीं आया तो भी ये जोड़ी का आपको 200 रुपीज ये बाइनरी का आपको मिल जाता है, बिकॉज ऑफ ये थर्ड आईडी। अभी इसके बारे में और एक बताऊंगा कि यहाँ पर एक कंपनी ने, सिस्टम ने एक स्लॉट, टाइम स्लॉट रखा है, एक टाइम लिमिट रखा है, उसके बारे में कहूंगा कि दिन के 24 घंटे होते हैं। ओके, तो 8-8 घंटे का एक स्लॉट बनाया है, 8-8 घंटे का एक स्लॉट है। तो पहला जो स्लॉट है वो सवेरे 4 से दोपहर को 12 बजे, दोपहर को 12 से रात के 8 बजे, और रात के 8 से सवेरे 4 बजे का ये स्लॉट टाइमिंग है। समझो, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि 4 से 12 बजे तक यहाँ पर लेफ्ट साइड में 3 बंदे और राइट साइड में 3 बंदे आते हैं, तो जोड़ी हो जाती है 3, और 3 जोड़ी का 600 रुपीज यहाँ पर मिलता है। फिर से सेकंड स्लॉट में दूसरे 8 घंटे में यहाँ पर 4 बंदे आते हैं, यहाँ पर 4 बंदे आते हैं, 4 जोड़ियां बन जाती हैं, 4 जोड़ी का 800 रुपए मिल जाता है। फिर से थर्ड स्लॉट में तीसरे 8 घंटे में यहाँ पर 5 बंदे, यहाँ पर 5 बंदे आते हैं, तो जोड़ियां बन जाती है 5, टोटल हो जाता है 1000। लेकिन यहाँ पर एक कंपनी ने क्या रखा है, कैपिंग अमाउंट रखा है। तो वो कैपिंग अमाउंट है, आप मैक्सिमम यहाँ से 500 8 घंटे का, यहाँ पर भी मैक्सिमम 500, यहाँ पर भी मैक्सिमम 500 आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर टोटल करेंगे तो टोटल हो गया 1500 रुपए, वो दिन का आपका इनकम हो गया। यानी कि टोटल देखेंगे तो 30 दिन का आपको मिल जाता है 45,000 रुपीज, ये थर्ड आईडी लगाने की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस थर्ड आईडी। ओके, अभी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि दिन का मिनिमम 200 रुपए और मैक्सिमम 1500 रुपए यहाँ पर आप दिन का कमा सकते हैं, और महीने का टोटल 45,000 रुपीज यहाँ से ले सकते हैं। ये रहा मैचिंग इनकम यानी कि लीडरशिप इनकम। अभी इसके साथ मैंने आपको जैसे कहा कि ये थर्ड आईडी का हमें और एक बेनिफिट होता है, वो कैसे। अभी थर्ड आईडी का एक बेनिफिट ऐसा है कि वो सीएमसी के लिए, सीएमसी
जैसे मैंने कहा कि 200 लोग चाहिए हमें, लेफ्ट में 100 और राइट में 100 लोग, बराबर। तो शाहरुख के अंडर में 50 लोग आते हैं, सलीम के अंडर में 50 लोग आते हैं, और सनी सर के अंडर में 100 लोग आते हैं। लेकिन हमको कंडीशन क्या है सीएमसी के लिए, लेफ्ट और राइट में 100 लोग आने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट में 50 + 50 100, और ये एक आईडी का 100, यानी कि टोटल हो गया लेफ्ट और राइट में 100। तो यहाँ पर शाहिद सर जो है वो सीएमसी के लिए एलिजिबल हो गए, बिकॉज ऑफ ये थर्ड आईडी का भी हमें यहाँ पर यूज हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि शाहरुख सर के अंडर में 30 लोग आते हैं, सलीम सर के अंडर में 100 लोग आते हैं, सनी सर के अंडर में 70 लोग आते हैं, यानी कि 30 और ये 70 हो गए 100, और ये 100, यानी कि जो कंपनी ने कंडीशन रखी है सीएमसी के लिए वो हम ये से यहाँ से ऐसे भी अचीव कर सकते हैं। सो ये थर्ड आईडी लगाना बहुत जरूरी है। अभी इसके साथ मैं और एक इनकम आपको बताने जा रहा हूं। ये सिस्टम का ये सबसे बड़ा इनकम है, इस सिस्टम का ये सबसे बड़ा इनकम है। हमने देखा है कि फर्स्ट इनकम जो था वो क्लब इनकम, फिक्स डिपॉजिट हो गया। सेकेंड इनकम सीएमसी इनकम, वो हमारा मंथली इनकम हो गया। थर्ड इनकम जो है वो है लीडरशिप इनकम, वो हुआ हमारा डेली इनकम, यानी कि हमारा 1770 भरने के बाद हमारी थाईलैंड की बुकिंग हो गई। ओके, हमें इनकम सोर्स मिल गया, और प्लस हमें महीने यानी कि फिक्स डिपॉजिट भी हुआ, हमारा मंथली इनकम भी स्टार्ट हो गया, और डेली इनकम भी यहाँ से स्टार्ट हुआ। अभी यहाँ पर कहेंगे तो आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, अगर पूछूंगा तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट रहा 0। वो कैसे? 1770 तो आपने क्यों भरे हैं, वो आपका बुकिंग अमाउंट है थाईलैंड का, आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किए, यानी कि आपका यहाँ पर 0 इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो भी इनकम सोर्स, इतने करोड़ों रुपए का कमाने का, आपके सपने पूरे करने का। अब ये 0 इन्वेस्टमेंट होने के बाद साथ साथ आपको यहाँ पर नो रिस्क आ गया। ओके, यानी कि अगर हम किसी ऑफिस में जाएंगे तो वहां पर बॉस का रिस्क, और कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वहां पर लॉस का रिस्क। तो यहाँ पर हमें ना बॉस का रिस्क है ना लॉस का रिस्क है, हमें यहाँ पर 0 रिस्क है। ओके, उसके बारे में आप थोड़ा सोचिए। अभी जैसे हम 1770 रुपए भरते हैं, उसमें से 200 रुपीज डिडक्ट होते हैं, वो 36 लेवल में बांटे जाते हैं। तो ये लेवल में ऐसे पहले लेवल में 20 रुपया, सेकेंड लेवल में 10 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया, ऐसे लेवल में वो 200 रुपए बांटे जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा इनकम है, उसे कहते हैं हम एफिलिएटेड इनकम। नाउ व्हाट इज एफिलिएटेड इनकम? जैसे मैंने कहा कि लीडरशिप के लिए हमें कितने लोगों को, पार्टनर्स को यहाँ पर जोड़ना है, 3 पार्टनर्स को। जैसे यहाँ पर 3 पार्टनर्स आते हैं, वो 3 जन क्या करेंगे, उनके 3-3 लोगों को यहाँ पर जोड़ेंगे, यानी कि 3 3 9, 9 3 81, 87 3 243। ओके, सॉरी, यहाँ पर 27, यहाँ पर 81, यहाँ पर 243। तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन होता है। तो आपको फर्स्ट लेवल का जो इनकम है, जो 20 रुपीज से 3 जनों से 60 रुपए मिले। सेकेंड, इसमें सेकेंड लेवल में भी आपको 9 जनों से 20 रुपीज मिलते हैं, वो हो गया नियर अबाउट 180 रुपीज। थर्ड लेवल में 10 रुपए, ये 27 जन से मिलते हैं, वो हुआ 270। फोर्थ लेवल में आपको मिल जाता है 10 रुपए, वो हो गया 810। फिफ्थ लेवल में फिर से आपको 10 रुपए मिलते हैं, 2430। ऐसे कर करके आप अगर 10th लेवल तक जाओगे तो नियर अबाउट उसका टोटल इनकम हो जाता है, एक मिनट, उसका टोटल इनकम हो जाता है 2,95,245। अगर ये परफेक्ट डुप्लीकेशन आप करते हो तो नियर अबाउट 19 से 20 लेवल तक 581 करोड़ रुपीस हो जाते हैं। और जैसे ये डुप्लीकेशन 36 लेवल तक चला जाता है तो वहां पर आपको मिलते हैं 1000 करोड़ प्लस, यहाँ से आपको यानी कि 1000 करोड़ के ऊपर आपको ये डुप्लीकेशन करने की वजह से ये 20-20 रुपए, 10-10 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए आपको इतनी बड़ी अमाउंट यहाँ से दे देता है। तो ये जो एफिलिएटेड इनकम है, ये सबसे बड़ा इनकम है, ये सिस्टम का, इस सिस्टम का सबसे बड़ा इनकम ये एफिलिएटेड इनकम है। तो हमें यहाँ पर एक ही फोकस करना है कि यहाँ पर जितने बंदे आएंगे उनको सिर्फ डुप्लीकेशन कराना है, और 3 के 9, 9 के 27, 27 के 81, 81 के 243, ऐसे डुप्लीकेशन कराते कराते यहाँ से ही हमारा जो इनकम है वो 1000 करोड़ के ऊपर आ जाता है। तो ये रहा पूरा, यानी कि यहाँ पर प्लान प्रेजेंटेशन मेरा समाप्त हो गया है। आपको ये जो
प्लान है वो एक ही बार में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसे बार बार दोबारा सुन सुन के जूम पे आके आपको यहाँ पर रोज यानी कि प्लान प्रेजेंटेशन दिया जाता है हमारे लीडर्स के द्वारा। तो आपको यहाँ पर ये जो प्लान प्रेजेंटेशन है वो एक ही बार में नहीं पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, आपके जो पार्टनर्स है जिन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है उनसे बात करके, कॉल करके, रोज जूम मीटिंग अटेंड करके जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर करना है। यूट्यूब के ऊपर वीजीएफ क्लब के बारे में बहुत सारी जानकारियां है, वहां पे जाके आप जानकारी लीजिए और आपका जो डाउट्स है वो क्लियर कीजिए। और हमें यहाँ पर पहले क्या करना है, 90 डेज के लिए, जैसे मैंने कहा कि 90 दिन हमें यहाँ पर पहले सीखना है। सीखने के बाद हमें वही डुप्लीकेशन करना है और हमारे जैसे यहाँ पर हमें लीडर्स निर्माण करने हैं। तो यहाँ पर अच्छा प्लेटफॉर्म है, जीरो रिस्क है, 1770 वहां पर हमें थाईलैंड की बुकिंग मिल जाती है, उसके साथ साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, हमारे सपने यहाँ से पूरे भी हो जाएंगे। और मैं चाहता हूँ, भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा, यहाँ पर जो भी कोई बंदा नया है या फिर यहाँ पर जो जुड़ा है, हर एक के सपने यहाँ पर वीजीएफ क्लब पूरा करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। जिससे भी कोई क्वेश्चंस होंगे वो अभी ये विकास सर को मैं हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।